बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 1 इंग्लिश 504 की। असाइनमेंट नंबर 1 है, स्प्रिंग 2022 है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। लेसन नंबर 14 में ये टॉपिक दिया हुआ है। टॉपिक नंबर 80 से 85 तक इसमें इंक्लूड है। आपने लेसन नंबर 14 पढ़ लेना है। आप जब ये पढ़ेंगे तो आपकी ये असाइनमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बहुत आसान सी असाइनमेंट है। आपने इसको थोड़ा सा समझ कर अपनी वर्डिंग में थोड़ा बहुत चेंज करके आपने लिख लेना है। तो इंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पता है, आप एक दफ़ा पढ़ लें। इंस्ट्रक्शन में ये जो भी इंग्लिश 504 की असाइनमेंट होती है ना, वो इन लाइन असाइनमेंट होती है। जैसे कि जीडीबी होती है, जीडीबी की तरह आपने इसको सबमिट करवाना होता है। तो इसका आपको पहले बखूबी अंदाज़ा है। आपका अभी तीसरा सेमेस्टर, आपको इन चीज़ों का पता है। इंस्ट्रक्शन को आपने पढ़ लेना है। आपको एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है 20 नंबर का। क्वेश्चन को आपने गौर से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन की आपको समझ आ जाएगी तो आपके लिए असाइनमेंट को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, लर्निंग स्ट्रेटजीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 स्ट्रेटजीज एट द हायरार्किकल लेवल। के लर्निंग स्ट्रेटजीज जो हैं उनको क्लासीफाई किया गया है, उनको डिवाइड किया गया है 4 ग्रुप्स में। 4 किस्म की स्ट्रेटजीज़ हैं लर्निंग स्ट्रेटजीज़। जो लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनको 4 मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है जी? कोग्निटिव स्ट्रेटजीज़। पहला नंबर पे है कोग्निटिव स्ट्रेटजीज़, दूसरे नंबर पे है मेटा कोग्निटिव स्ट्रेटजीज़, तीसरी है जी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ एंड चौथी है जी सोशल स्ट्रेटजीज़। तो ये 4 मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज़ हैं लर्निंग स्ट्रेटजीज़। आपने क्या करना है? राइट ए कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन ईच वन ऑफ देम। आपने हर इनमें हर एक पे आपने एक कम्प्रिहेंसिव किस्म का नोट लिखना है विद रेफरेंस टू लर्निंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। SLA जो होती है ना, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन या इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को नज़र रखते हुए आपने इन चारों पे एक कम्प्रिहेंसिव किस्म का नोट लिखना है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। एक आइडियल से सोल्यूशन मैंने आपके लिए दिया हुआ है। आप इस तरह से देखकर थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज करके आप सबमिट करवा सकते हैं। सबसे पहले जी कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं? कॉग्निटिव जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ये इनका ताल्लुक आपके दिमाग के साथ होता है। Cognitive strategies are one type of learning strategies that learner use in order to learn more successfully। कि जो cognitive strategies होती हैं वो सबसे ज़्यादा वो ऐसी strategies हैं जो कि एक जो लर्नर है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, क्योंकि इनमें जो लर्निंग के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। cognitive strategies में जो लर्नर होता है वो सक्सेसफुली लर्न करता है किसी भी चीज़ को। These include, इसमें शामिल क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं? These include repetition, ऑर्गेनाइजिंग न्यू लैंग्वेज। ये इसमें रेपिटेशन होती है ज़्यादा। और लैंग्वेज, कोई भी न्यू लैंग्वेज जब जो बंदा सीख रहा होता है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें समराइजिंग करते हैं, मीनिंग करते हैं। समराइजिंग द मीनिंग को समराइज करते हैं। इसमें गैस करते हैं मीनिंग फ्रॉम कंटेक्स्ट, कि कंटेक्स्ट के हिसाब से एक वर्ड का क्या मीनिंग बनता है उसको ये गैस करते हैं। यूजिंग इमेजरी फॉर मेमोराइजेशन, और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। ऑल ऑफ दिस स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व डेलिब्रेट मैनिपुलेशन ऑफ लैंग्वेज टू इम्प्रूव लर्निंग। कि ये जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं ये आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ जो लैंग्वेज के फीचर्स हैं उनको मैनिपुलेट करती हैं। इनका मकसद ये है कि आपने लैंग्वेज को सीखने में आपकी ये हेल्प करती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज डिस्टिंग्विश बिटवीन कोग्निटिव स्ट्रेटजी एंड 2 अदर टाइप्स, मेटा कोग्निटिव एंड सोशल अफेक्टिव स्ट्रेटजीज विद इनेबल इंटरेक्शन। कि ये जो होती है ना लर्निंग स्ट्रेटजीज, ये इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है कि इसमें कोग्निटिव स्ट्रेटजीज़ कौन सी होती हैं और मेटा कोग्निटिव कौन सी हैं, और अफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ और सोशल स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं। तो आपके था ये था जी कोग्निटिव स्ट्रेटजीज़। इनके बारे में आपने पढ़ लेना कि ये भाई किस लिए यूज़ होती हैं और इनमें होता क्या क्या इंक्लूड होता है। रेपिटेशन, ऑर्गेनाइजिंग न्यू लैंग्वेज, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं, आपने ये लिखनी है। और आप इसकी एक मिसाल दे सकते हैं कि लर्नर रिमेंबर न्यू वर्ड्स बाई विजुअलाइज, कि जो एक लर्नर है वो नए वर्ड्स को यूज़ कर सकता है बाई विजुअल, देख कर उनके, विद देम प्रेजेंटेड इन ए मेमोरेबल आर रेडिकुलस सिचुएशन। कि देख कर लर्नर कोई भी है वो न्यू वर्ड्स को सीख सकता है। तो ये इसकी एग्जांपल है, आपने इसको देख लेना है। दूसरे नंबर पे जी मेटा कोग्निटिव स्ट्रेटजीज़। कि मेटा कोग्निटिव स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं? इन द SLA literature among different types of learning strategies, metacognitive strategies have been reported to play a more important role than other strategies in the successful language learning। कि मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजी है उनका भी एक ख़ास किरदार है किसी भी लर्नर की लाइफ में, कि वो क्योंकि ये हेल्प करती हैं सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करने में। जो मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज, दिस स्ट्रेटजीज हेल्प लर्नर टू रेगुलेट देयर ओन लर्निंग। वो उनकी जो लर्निंग होती है उसको रेगुलेट करती हैं, एंड टू अकम्प्लिश डिफरेंट लैंग्वेज टास्क इन डिफरेंट, और मुख्तलिफ जो लैंग्वेज लर्निंग टास्क होते हैं उनके लिए ये मददगार साबित होती हैं। मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज रेफर टू मेथड यूज्ड टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द वे दे लर्न।
कि जो मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज होती है वो मुख्तलिफ मेथड जो कि स्टूडेंट यूज़ करता है कोई भी लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए, तो उनको अंडरस्टैंड करने में मदद देती हैं। इन अदर वर्ड इट मीन्स प्रोसेस डिज़ाइन फॉर स्टूडेंट टू थिंक अबाउट देयर थिंकिंग, कि अपनी सोच के बारे में सोचने का एक प्रोसेस का नाम है ये जो मेटाकोग्निटिव होते हैं। इसमें प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। और फार्मिंग आर सम मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजी ने नीचे मुख्तलिफ किस्म की मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज दी हुई हैं। आइडेंटिफाइंग वन ओन लर्निंग स्टाइल्स एंड नीड्स, कि आपके जो लर्निंग स्टाइल्स है और जो ज़रूरियात हैं उनको आइडेंटिफाई करने में मदद देती हैं। प्लानिंग फॉर ए टास्क, ये है कि गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल है। अरेंजिंग ए स्टडी स्पेस एंड शेड्यूल है। मॉनिटरिंग मिस्टेक्स है। इवेलुएटिंग टास्क सक्सेस, उसके बाद इवेलुएटिंग द सक्सेस ऑफ एनी लर्निंग स्ट्रेटजी एंड एडजस्टिंग। तो ये सारी मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज़ हैं आपकी, आपने इनको एक दफ़ा देख लेना है। आगे चलते हैं जी, आगे है जी अफेक्टिव स्ट्रेटजीज़। अफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं? बहुत आसान है कि अफेक्टिव स्ट्रेटजीज आर लर्निंग स्ट्रेटजीज कंसर्न विद मैनेजिंग इमोशंस को मैनेज करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं लर्निंग स्ट्रेटजीज, वो अफेक्टिव स्ट्रेटजीज कहलाती हैं। बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, चाहे वो इमोशन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। द रिलेशनशिप बिटवीन अफेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड लर्निंग इज़ नॉट क्लियर, लेकिन जो इसका एक रिलेशनशिप है ना अफेक्टिव स्ट्रेटजी का लर्निंग के साथ, वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। बट अ पॉजिटिव अफेक्ट इन्वायरमेंट हेल्प लर्निंग इन जनरल, लेकिन जो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है या वो इनकी लर्निंग में एक अफेक्टिव किरदार अदा करता है। आप उसको इसलिए कह सकते हैं कि अफेक्टिव स्ट्रेटजी डील विद इमोशन। अफेक्टिव जो स्ट्रेटजी वो इमोशन के साथ डील करती हैं, एटीट्यूड के साथ करती हैं, मोटिवेशन की एंड वैल्यूज़ के साथ, दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन लर्नर्स एंड लैंग्वेज लर्निंग इन एन इम्पॉर्टेंट वे। क्योंकि जो अफेक्टिव स्ट्रेटजी होती है उनका तल्लुक इमोशन से होता है, एटीट्यूड से, रवैये से होता है, मोटिवेशन के साथ होता है और आपकी वैल्यूज़ के साथ होता है। और इन सारी चीज़ों का किसी भी लर्नर के लिए लैंग्वेज लर्निंग करने के लिए करने में बहुत ख़ास किरदार होता है। इसलिए अफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ की एक ख़ास इंपॉर्टेंस बन जाती है। इंक्लूडिंग लोवरिंग एंग्जाइटी, ये से आप एंग्जाइटी को लोवर कर सकते हैं। इनकरेज कर सकते हैं टॉकिंग को। इमोशन टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ के आप एग्जांपल दे सकते हैं कि यूजिंग प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन एंड डीप ब्रीथिंग, तो ये एग्जांपल है अफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ की। तो इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। आगे जी सोशल स्ट्रेटजीज़। आखिरी स्ट्रेटजीज़ कौन सी होती है? ये होती है सोशल स्ट्रेटजीज़। सोशल स्ट्रेटजीज़ इंक्लूड आस्किंग क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आस्क करते हैं लोग एक दूसरे के साथ। कोऑपरेटिंग एंड एम्पैथाइजिंग विद अदर्स, दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल से ज़ाहिर है कि आप इसमें सोसाइटी इन्वॉल्व है। लर्निंग कैन बी इन्हांस्ड विद पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर टू क्लैरिफाई ये कन्फ्यूजिंग। इससे होता क्या है कि जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर होती है और ये इस तरह लैंग्वेज लर्निंग में आपकी हेल्प करती है। एंड व्हेन दिस पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन और कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये कि इसमें कन्वर्सेशन होती है, इसमें डिस्कशन होती है। डिस्कशन के ज़रिए आप अपनी जो लैंग्वेज लर्निंग है उसको इम्प्रूव करते हैं। सोशल स्ट्रेटजीज़ में ये आती है क्योंकि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं इसमें। दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स एम्प्लॉय कोलैबोरेशन एंड नॉलेज एक्सचेंज, इसमें नॉलेज एक्सचेंज करते हैं आप लोगों के साथ और आप कोलैबोरेट करते हैं दूसरे लोगों के साथ, आप डिस्कस करते हैं चीज़ों को। दो डेमोज ट्यूटोरियल्स एंड एग्जांपल्स प्ले अ वाइटल रोल पीयर्स फॉर द सोशल इन द सोशल लर्निंग, तो ये सारी सोशल लर्निंग की सारी एग्जांपल्स हैं कि ट्यूटोरियल्स आप लेते हैं, डेमोज आप देते हैं लोगों को। सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज इंक्लूड डिस्कशन फोरम्स, पीयर कोचिंग एंड लाइव इवेंट्स, तो ये सारी आपकी सोशल लैंग्वेज लर्निंग की सोशल स्ट्रेटजीज़ हैं, ये सारी आपकी आप इसमें देख सकते हैं। मेन डिफरेंस आपने इनमें देखना है कि भाई सोशल में आस्किंग क्वेश्चन होता है, इसी तरह जो अफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ हैं वो उनका तल्लुक इमोशंस के साथ होता है। और फिर इसके साथ साथ जो आपकी ये हैं मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज़, इनका तल्लुक आपकी मुख्तलिफ लैंग्वेज टास्क के साथ इनका तल्लुक होता है और जो कोग्निटिव है उनका आपके माइंड के साथ तल्लुक होता है। तो आपने इन पे थोड़ा बहुत देख के आपने इन पे शार्ट नोट्स लिखने और एक दो इनकी एग्जांपल देनी है आपने। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।